हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास के अंदर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स हमारा क्या होता है, कैसे आप एन टर्म का सम निकालते हैं, कैसे किसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने मैथ्स इनसाइड एकेडमी पे आपको सिखाएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। हम क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, हमें ये फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18. whose second and third term are 14 and 18। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, जो दिया है वो मैंने लिख दिया है। अब काम क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना, बस कर दीजिए। कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है? 51 का, यानी कि n कितना है हमारे पास? 51। n कितना है? 51 है। तो कर दीजिए इसके अंदर n। एस एन का फॉर्मूला क्या कहता है, यानी कि S51 एस एन लिख दीजिए। चलो पहले n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? a और d। a और d हम कहाँ से निकालेंगे? a2 क्या होता है? a प्लस डी। a3 क्या होता है? a प्लस 2d। बस माइनस 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 कट गया ये वाला। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से माइनस डी इज इक्वल टू -4। तो d कितना आया आपके पास? 4। d की वैल्यू कितनी निकल के आया आपके पास? 4। अब d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आएगा आपके पास? a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। a की वैल्यू कितनी आई? 10। सारी चीज़ें मिल गई हमें, बस अब तो फॉर्मूला ही पुट करना है। 51/2 इंटू 2a प्लस n मीन्स 51 माइनस 1 इंटू डी, दैट्स इट। 51/2 20 50। 51 माइनस 1 इज 50, और 50 से अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 200 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 51/2 मल्टीप्लाई 220, काट दें इसको कट कर दीजिए 11 से। ठीक है, तो 0 11 मल्टीप्लाई 1 इज 11, 11 मल्टीप्लाई 5 इज 55, और 1 कैरी है तो कितना हो जाएगा? 56। तो आंसर कितना है आपके पास? 5610। ये कितनी टर्म का सम है? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी। आई चीज़ें समझ में अच्छे से? बिल्कुल एकदम क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट आपके? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा। रफ कर दें एक बार इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे एज वेल एज आपके एनुअल एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैं तो यही सजेशन दूंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, 10th क्लास में अच्छे से कर लेंगे तो आगे मार नहीं खाएंगे आप लोग बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, सम दिया हुआ है अभी हमें, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी कितना दे दिया? 49, यानी कि S7 कितना दे दिया? 49। आगे देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। मतलब यही लाइन पूरी बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, यानी कि 17 टर्म का सम कितना है? 289। आई चीजें समझ में? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म आपको फाइंड आउट करना है, एस एन आपको फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लिख दीजिए, फिर देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। एन 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई चीज़ें समझ में? अब यहाँ से S7 को खोलेंगे, S17 को खोलेंगे, फिर हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? यहाँ से a और d की वैल्यू मिलेगी। तो S7 में 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी, कितना दिया हुआ है? 49। कितना दिया हुआ है? 49। कट कर दीजिए इसको, 7 7 जा 49, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2a प्लस 6d आपके पास कितना आया? 14। इक्वेशन नंबर 1। S17 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 289।
9। 17 का स्केयर क्या होता है? 17 का स्केयर 17 का स्केयर 289, यानी कि फिर से किस पे कटा? ये 17 पे कटा है ना। तो यहाँ से 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस 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 2a से 2a कट गया, 16 माइनस 6 माइनस 10d, 34 माइनस 14 माइनस 20, डी की वैल्यू कितनी आई निकल के? 2। डी की वैल्यू कितनी आई निकल के? 2। डी की वैल्यू एक इसमें पुट कर दीजिए, 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, 2a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स? 1। a की वैल्यू कितनी आई? 1। बस अब तो काम ही हमारा पुट करना रह गया। कर दीजिए पुट, n बाई 2 इंटू 2a कितना है? 1, d कितना है? 2। बस यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको, n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, हुई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई, इंटू 2n, यहाँ से फिर 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तो यानी कि आपके पास सम ऑफ एन टर्म क्या आया? n स्क्वायर। कितना आया सम ऑफ एन टर्म? n स्क्वायर। वैसे इस क्वेश्चन को देखते ही क्लियर हो रहा था। 7 टर्म का स्क्वायर सम क्या है? 49, यानी कि 7 का स्क्वायर। 17 टर्म का सम क्या है? 289, यानी कि 17 का स्क्वायर। हम वहाँ से भी गेस कर सकते थे, लेकिन हमें 1 मार्क्स के अंदर हमें क्वेश्चन नहीं दिया, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं बैठे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर बैठे होते तो हम यहाँ से आइडिया लगाते, 7 टर्म का सम 49, यानी कि 7 का स्क्वायर आ रहा है, सिमिलरिटी आ रही है। 17 टर्म का सम 289, 17 स्क्वायर, सिमिलरिटी आ रही है, तो यानी कि n टर्म का सम क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम बैठे हैं तो। आई चीज़ें समझ में अच्छे से कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं एक और। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, बने रहेंगे, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लेके आते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। शो दैट a1 a2 a3 an form an AP where an is defined as below। an आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 + 4n। तो ये बताना है कि a1 a2 a3 an AP बनाता है। सबसे पहले निकाल देते हैं, a1 निकालिए। a1 का मतलब n की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1 पुट करनी है, 3 + 4 7। a2 निकालिए, n की वैल्यू कितनी? प्लस है ना, प्लस चलो सॉरी प्लस है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2। 4 × 2 इज 8, 8 + 3 इज 11। थर्ड टर्म निकालिए, n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे, 4 × 3 इज 12, 12 + 3 इज 14। अब देखिए फ्रेंड्स, इन सब के बीच में 12 + 3 इज 15, 14 लिख दिया, ठीक है। अब इस देखिए फर्स्ट टर्म क्या आई? 7, सेकेंड टर्म क्या आई? 15, थर्ड टर्म क्या आई? ऐसे चलते जाएंगे। अब हम चेक करेंगे क्या ये एपी है, पहले तो यही चेक करना है ना क्या एपी बनाते हैं। उसने यही पूछा है, इज a1 a2 a3 an फॉर्म्स एन एपी वेयर an इज दिस। सबसे पहले तो यही करना है हमें, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? 7, डी निकालिए यहाँ से, 11 - 7 4 आया, 15 - 11 4 आया, यानी कि डी कितना आया? कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हर एक नेक्स्ट टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से। इट मीन्स दिस फॉर्म्स एन एपी। इसका मतलब ये क्या बनाती है? एपी। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है? फर्स्ट 15 टर्म का, यानी कि S15 आपको फाइंड आउट करना है। तो S15 क्या होगा? 15/2 इंटू 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी। अब 15/2 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7, 15 - 1 14, डी कितना है आपके पास? 4, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 15/2 14 + 56। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 14 + 56 कितना होता है आपके पास? 70। दैट्स इट। 35 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे फ्रेंड्स? यहाँ से किससे कर देंगे? 35 की मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे। तो 15 × 5 = 5 7, देन 15 × 3 = 45, 45 + 7 कितना हो जाएगा? 52। तो कितना आंसर है आपके पास? 525 आंसर है। कितना आंसर है? 525। ये क्या था आपका? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द एपी। पहले तो चेक करेंगे क्या वो एपी है। एपी है तो फिर हमें सम निकालना है कितने टर्म्स का? फर्स्ट 15 टर्म्स का। हुई चीज़ें क्लियर?
अच्छे से पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और गेन भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर एक स्टेप ध्यान से देखना है, इसके अंदर क्या है, देखना क्या है क्वेश्चन के अंदर। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, सम दिया हुआ है, n टर्म का सम दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। देखना फाइंड आउट क्या क्या करना है आपको। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म क्या होती है, a1 या फिर a, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, एन टर्म का सम क्या होता है Sn, तो टू टर्म का सम क्या हो जाएगा S2, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म। व्हाट इज द सेकंड टर्म A2, व्हाट इज द थर्ड टर्म A3, व्हाट इज द टेंथ टर्म एंड व्हाट इज द nth टर्म। ये सारी की सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, करें फाइंड आउट। चलिए, Sn का मतलब क्या होता है, n टर्म का सम, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब S1 का मतलब क्या होगा, वन टर्म का सम। वन टर्म का सम मतलब एक ही टर्म है तो उसका किसके साथ सम करेंगे, किसी के साथ भी नहीं। यानी कि S1, यानी कि AP में अगर एक ही टर्म है, अगर AP के अंदर एक ही टर्म है तो S1 मतलब उस वही फर्स्ट टर्म होगी। तो यानी कि S1 किसके इक्वल आया हमारा, S1 हमारा किसके इक्वल आया, A1 के इक्वल, क्योंकि AP की फर्स्ट टर्म का सम हमें करना है। फर्स्ट टर्म का सम किसके साथ करेंगे, फर्स्ट टर्म ही होगी अकेली, है ना। तो यानी कि S1 किसके इक्वल आया, A1 के इक्वल आया, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 आपके पास निकल के आएगा। कितना आया, यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या निकल के आई, 3 निकल के आई चीज़ें समझ में। चलिए टू टर्म का सम करते हैं। टू टर्म का सम मीन n की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, -2 स्क्वायर 8 - 4 कितना आ गया, 4, यानी कि सेकेंड भी सॉल्व हो गया हमारा, टू टर्म का सम आ गया। आई चीज़ें समझ में अच्छे से। अब बात करते हैं A2 हम कैसे निकालेंगे, A3 कैसे निकालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, S2 मतलब टू टर्म का सम मीन्स A1 + A2, यही मतलब हुआ। S2 का मतलब क्या है कि टू टर्म का सम, टू टर्म का सम मीन्स A1 + A2, और S1 का मतलब क्या है, A1, तो मुझे तो क्या निकालना है, A2। अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, A1 + A2 - A1 कट गया, कितना आया आपके पास, A2। आई चीज़ें समझ में अच्छे से। अगर S2 में से S1 माइनस कर दे तो क्या निकलेगा, A2। ऐसे ही देखिए S3 क्या होता है, फर्स्ट 3 टर्म का सम, और S2 क्या होता है, फर्स्ट 2 टर्म का सम। अगर S3 में से S2 को माइनस कर दे, S3 में से S2 को माइनस कर दे, A1 से A1 कट गया, A2 से A2, और क्या बच गया, क्या आपके पास A3 बच गया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, अगर आप S2 में से S1 को माइनस करते तो A2 आता है, जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 2 है तो सेकंड टर्म आती है। S3 में से S2 को माइनस करें तो A3 निकल के आता है। तो Sn में से Sn -1 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, An निकल के आएगा। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे n है तो nth टर्म आती है, यहाँ पे 3 है तो थर्ड टर्म आती है, यहाँ पे 2 है तो सेकंड टर्म आती है। यहीं से मैंने डेरिवेशन किया है, निकल गया। अब देखिए क्या निकालनी है आपको, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, S2 - S1। S2 क्या आया हुआ है आपके पास, 4, तो S2 - S1, S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, तो कितना आया 1, 1 क्या आ गया आपके पास A2। कोई दिक्कत नहीं हुई। S3 निकालिए। S3 यानी कि n की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपने, 3 पुट करनी है। 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, कितना आया आपके पास 3, कितना आया आपके पास 3 आया। अब S3 - S2 करेंगे, 3 - S2 कितना है 4, 3 - 4 कितना आया -1, ये क्या निकल के आया, A3 आपके पास निकल के आया। क्या निकल के आया, A3। अब आपको निकालना है क्या, A10, तो S10 - S9 क्या निकलेगा, A10 निकलेगा ना, S3 - S2। तो S10 निकालिए, पहले पुट कीजिए n की जगह 10, -10 स्क्वायर 40 - 100 कितना आया, -60, कितना आया -60। S9 निकालिए, 4 × 9 - 9 स्क्वायर, 4 × 9 36, -9 स्क्वायर 81, 81 - 36 कितना बचा यहाँ पे 5, और यहाँ से करेंगे तो 7 - 3 = 4, -45। हमें क्या करना है,
S10 माइनस S9, S10 कितना -60 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया आपके पास A10 -15 निकल के आया। कितना निकल के आया? -15। आई चीज़ें दिमाग में? बस लास्ट स्टेप रह गया हमारा, क्या निकालना है? SN माइनस 1 यानी कि AN। करें अब इसको, ये रफ कर दूं मैं पोर्शन एक बार, ठीक है, देख लीजिए बार, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं बस, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अलग से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या, देखिए SN मीन्स 4n माइनस एन स्क्वेयर। SN माइनस 1, एन की जगह क्या पुट करना है? n माइनस 1, यही पुट करना है ना, n की जगह n माइनस 1 पुट करना है SN निकालने के लिए। तो यहाँ से कीजिए 4n माइनस 4, n माइनस 1 का स्क्वेयर n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n। अभी माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2n, ठीक है। अब देखिए 4n प्लस 2n 6n, 4 माइनस 1 -5 माइनस एन स्क्वेयर। हुई चीज़ें क्लियर? अब हमें क्या करना है? SN माइनस 1, तभी तो हमारा AN आएगा। तो SN कितना है? 4n माइनस एन स्क्वेयर। SN माइनस 1 कितना आया? माइनस करना है तो माइनस का 6n हो जाएगा, प्लस का 5 और प्लस का n स्क्वेयर। n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कट गया, 4n माइनस 6n माइनस 2n और प्लस का 5, तो 5 माइनस 2n आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 5 माइनस 2n। ये आपकी कौन सी टर्म निकल के आई? nth टर्म। आई चीज़ें दिमाग में? अच्छे से क्लियर हो रहे कंसेप्ट? कोई भी डाउट नहीं है आई थिंक तो, है ना? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। देखिए क्या है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सारे कंसेप्ट आ गए। सम का रिलेशन किसके साथ? nth टर्म के साथ। कैसे हम सम का रिलेशन निकाल सकते हैं nth टर्म के साथ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम। यानी कि कितने पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें? 40, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई? 40। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 6 से डिवाइड होने वाला, जिससे 6 जिसको डिवाइड करता है, डिविजिबल बाय 6 है ना, 6 जिसको डिवाइड करता है वो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या? खुद 6 ही है। सेकेंड क्या है? 12, थर्ड क्या है? 18। और हमें कितने निकालने हैं? कितने निकालने? 40। एक तो सिंपल सा मेथड ये, 40 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 40 आ जाएगा। अगर आपको फिर भी चेक करना है, आपके पास A है, D है, N है, AN फाइंड आउट करना है, कर दीजिए AN फाइंड आउट। वो भी कितना निकल के आएगा? बस 240 निकल के आएगा। लेकिन हमें पता है कि 40th नंबर पे 6 से डिवाइड होने वाला, रेगुलर अगर चलेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा? 6 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, क्या निकल के आएगा? 240 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 240 निकल के आया। इन सब का क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। अगर आप फिर भी वेरीफाई करना है तो चलिए मैं कर देती हूँ। AN आपको फाइंड आउट करना है, मान लीजिए, ठीक है। तो A कितना है आपके पास? 6, D कितना है? 6, N कितना है? 40, क्योंकि हमें कितने पॉजिटिव इंटीजर चाहिए? 40, ठीक है। तो AN क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो 6 प्लस 39 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ से मैं 39 की मल्टीप्लाई क्यों करूँगी? जब दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 1 प्लस 39, 1 प्लस 39 क्या होता है? 40। तो 40 इंटू 6 आया या नहीं आया? आया ना। तो क्या आ गया ये? 240। यानी कि अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो इस टाइप का, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर जो 3 से डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, तो डायरेक्टली आप उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से, जितना भी नंबर दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया AN। कितना निकल के आया AN हमारा? 240 निकल के आया। बस अब तो हमें क्या निकालना है? S40। S40 होता क्या है? 40/2 इंटू A प्लस AN, है ना। अब AN भी निकाल दिया हमने, A भी निकाल दिया है। AN कितना निकला? 240 निकला। तो 40/2 इंटू टॉप 246 इंटू 246। तो यहाँ से करिए इसको सॉल्व। 2 1 2 2 2 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए जस्ट इसकी। 3 × 4 इज़ 12, 4 × 2 इज़ 8 और 1 9, देन 4, 4920 आपका क्या आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आई चीज़ें समझ में? एकदम क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट?
कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, एक सिंगल डाउट भी नहीं रहना चाहिए फ्रेंड। छोटा सा डाउट भी रह गया ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो मैथ्स इनसाइड एकेडमी के रहते हुए आपको कोई भी डाउट अपने मन में रखने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डाउट हमारे पास भेज दीजिए, आपको अपने ऊपर प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डाउट जितने भी आए ना हमारे पास भेज दीजिए आप, डाउट को सॉल्व करने के लिए हम हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए हमारा, बस फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, वो मैंने आपको सिखाई दिए हैं क्या क्या फॉर्मूले होते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। उसी टाइप का आ गया ना, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। या तो वो बोल दे कि मल्टीपल ऑफ, या बोल दे डिविजिबल बाय, उसका मतलब एक ही होता है। मल्टीपल का मतलब कि 8 से मल्टीप्लाई होने वाले कौन कौन से हैं, है ना। 8 से मल्टीप्लाई होने वाले कौन कौन से। डिविजिबल बाय मतलब 6 किस किस को डिवाइड कर रहा है। अब 6 मल्टीपल बोल दें या 6 किस किस को डिवाइड कर रहा है, बात तो वही हुई, सेम थिंग हुई ना। तो यहाँ से फर्स्ट क्या आ जाएगा अपना 15, 8। फर्स्ट 15 हमें निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है 15। फर्स्ट क्या आ गया 8, सेकंड क्या आ गया 16, थर्ड क्या आ गया। मान लीजिए हम 15 और 8 की हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता कि nth टर्म क्या है, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी, तो कर लेते हैं nth टर्म। nth टर्म a प्लस n, 15 निकालने हैं ना, 15 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 8 प्लस 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 मल्टीप्लाई कीजिए कितनी होती है, फिर से वही काम तो वही करना पड़ गया, ठीक है। और 11 आपके पास कितना आया यहाँ से 120, तो an कितना आया आपके पास 120 आया निकल के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो S15 क्या होता है 15/2 इंटू a प्लस an। अब 15/2 a कितना है 8 है, an कितना है 120 है। 15/2 मल्टीप्लाई 128, सॉल्व कीजिए इसको, 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू 64, 6 इंटू 4 बोल रही हूँ, ठीक है। अब 64 की मल्टीप्लाई कीजिए 15 से, कितना आएगा 60, एंड देन 56 जा, देन आपके पास कितना आ जाएगा 90, और 96 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाए 960, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आपके पास आंसर आया, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। फिर मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी बताऊंगी आपको क्या होता है, एक बार ये करते हैं, ठीक है। 2-3 शॉर्ट फॉर्मूले बताऊंगी आपको क्या क्या होते हैं। देखिए 0 to 50 के बीच में ओड नंबर क्या है, पहले तो वो फाइंड आउट कीजिए, फिर उनका सम। तो ओड नंबर 1, 3, 5, और 50 से पहले कौन सा आएगा 49, ठीक है। अब ये कितने होंगे, नॉर्मली हमें तो पता है कितने होंगे 25 होंगे, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 0 to 50 कितने होंगे टोटल हमारे पास, कितने होंगे टोटल 1 to 49, 0 to 50 हम काउंट कर रहे हैं, तो टोटल कितने होंगे 51, तो यानी कि 26 ओड होंगे, 25 क्या होंगे, या इवन होंगे या ओड होंगे। अब हमें क्या देखना है कि 0 किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, 0 और 50 दोनों इवन में इंक्लूड हो रहे हैं, तो बच गए कितने 25, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो निकाल सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1, d की वैल्यू कितनी है 2, an कितना है 49, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 49 इधर आएगा, ये 48, n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आई 25 आई ना, वही जो मैंने कंसेप्ट बताया था वही निकल के आया ना, n की वैल्यू क्या निकल के आई 25, ठीक है। और इवन नंबर पूछे तो कितने हो जाएंगे 0 से 50 के बीच में 26, क्योंकि इसके अंदर 0 भी इंक्लूड है और 50 भी इंक्लूड है। अगर 1 से 50 के पूछे तो 25 है, लेकिन इसके अंदर 0 भी तो इंक्लूड कर रहा है ना, ये 0 इंक्लूड करे तो 0 एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया इसके अंदर, हमें सम निकालना है, तो n कितने हैं 25, तो s 25/2, a कितना है 1, और लास्ट टर्म कितनी है 49, तो 25/2, 49 प्लस 150 कितना आया 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना आया
625 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया आपका? 625। ये क्या है आपके सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। ठीक है, अगर सिंपली ये पूछ ले आपसे कि सम ऑफ एन ओड नंबर, एन ओड नंबर, ये क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, फर्स्ट एन ओड नंबर, तो क्या होगा? ये एन स्क्वायर होगा। डायरेक्टली क्या कर देंगे? एन स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि फाइंड आउट कीजिए सम ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर, तो वो क्या हो जाता हमारा? एन स्क्वायर। कितना निकल के आ जाता? 625। एन कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625 हमारे पास हो जाएगा। ऐसे ही अगर वो पूछ लेता सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, सेम वही रहता, बस यहाँ पे क्या आ जाता? 2 0 2 4 6 है ना, एक एक्स्ट्रा आ जाता उसके अंदर। क्या एक्स्ट्रा आ जाता? 26 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे 26 हो जाता। तो उस केस में क्या हो जाता? हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर और बन जाता। ठीक है, अब अगर ये पूछ ले, अगर ये पूछ ले कि सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर वो पूछ ले कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो आपने क्या करना है? लिखना नहीं है, ए और डी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे एन इंटू एन प्लस 1/2, जैसे क्वेश्चन करवाती हूँ इसका। चलिए एक आधा क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन में? देखिए एक बार, अगर वो बोले कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, इस क्वेश्चन को देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर बोले हैं, यानी कि क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? सम का एन इंटू एन प्लस 1/2। कि क्या पूछा है इसने? 1000 का पूछा है, तो एन की जगह क्या पुट कर देंगे? 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 1001। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आपका सॉल्व करना आपका काम है। आई चीज़ें समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं मैथ्स इनसाइड एकेडमी पे आके। ठीक है, अब एक आधा क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए वो पूछ लेता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 50 प्लस 1/2। 50 से ये कट जाएगा, कितना आया? 25 मल्टीप्लाई 51। 25 मल्टीप्लाई 51 क्या हो जाएगा? यहाँ से 25 और यहाँ से 125, 125 और 127। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 1275 आपके पास। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई 51 से कर दीजिए। 25 मल्टीप्लाई 1 इज़ 25, देन कैरी इज़ 2। 25 मल्टीप्लाई 5 इज़ 125, देन कैरी 2 हो जाएगी, तो 127 आपके पास हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें कर सकते हैं। 500 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 500 आ जाएगा एज इट इज़, फिर 1 से करेंगे तो 500, तो 500 आपके पास आंसर आ जाएगा। करके भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सिंपल सी चीज़ है। 500 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सिंपल क्या आ जाएगा? 500। 3 zeros हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यहाँ से 500 इंटू 500 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, चलिए एक और बता देती हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देती हूँ इसके साथ। 1000 प्लस 1 ये तो कर सकते हैं। 1000 की मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, कितने ज़ीरो लग जाएंगे? 2 और 3 ज़ीरो यहाँ से 1 2 3 प्लस 500। बस अब तो क्या काम रह गया? 500 निकल के आया, नहीं निकल के आया? यहाँ से आया ना। ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 इंटू 50 प्लस 1, शॉर्ट साथ में शॉर्ट भी कर लीजिए थोड़ा सा। 25 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1250 प्लस 25। 1250 प्लस 25 कितना हो गया? 1275। ऐसे आपको शॉर्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ, मैं कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं बजाय कि लंबा करने की। ठीक है, उसको ब्रेक कर लीजिए, उसको ब्रेक करेंगे तभी आपके
तभी आप आगे बढ़ पाएंगे अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तभी हमारे एग्जाम क्रैक होते हैं, और उसकी प्रिपरेशन आपको 10th क्लास से स्टार्ट कर देनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसे ही वीडियो आती रहें, ऐसे ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।